रहते। जब बहन का इंतकाल होता है तो मेरे भाइयों के आंखों में, बूढ़े भाइयों के आंखों में भी मैंने आंसू देखे हैं। मेरी फूफी का इंतकाल 2 साल पहले हुआ था। जब मेरे वालिद ने फोन किया था उस वक्त मेरे बाप की आवाज, मेरे वालिद की आवाज ऐसी थी कि वो रो रहे थे और मुझे ताज्जुब हुआ कि आज तक मैंने अपने बाप को रोते हुए नहीं देखा, लेकिन एक बहन के मौत पर मैंने बाप को रोते हुए देखा। जरा गौर कीजिएगा, ये जज्बाती रिश्ता दम तोड़ चुका है मेरे भाइयों। जरा सोचिए, दिल पर हाथ रखिए, कहां है बहनों से रिश्ता हमारा आज? कहां है बहनें हमारी? कहां है बहनों से प्यार और मोहब्बत? ये बीवी सब कुछ नहीं है मेरे भाइयों। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा। अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लाला व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मौज़िइन आख़र अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल्लज़ी ख़लक़क मिनल माइ बशरन फ़जअलहु नसबन व सिहरा। सदर जलसा, उलमाए किराम, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, पर्दा नशीन माओ और बहनों, तमाम किस्म की तारीफ़, तौसीफ़, किब्रियाई, बड़ाई, बुजुर्गी, बरतरी खालिक़े कायनात मालिके दो जहां के लिए है, जो हम सबका खालिक, मालिक, राज़िक, पालनहार है। बादहू दरूद व सलाम नाज़िल अल्लाह के आखिरी नबी, शाफ़ी महशर, साक़ी कौसर, रहमतुल लिल आलमीन, शफ़ीउल मुस्लिमीन, अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। सामीन किराम, बुढ़िया दाई की इस मस्जिद में
अल्हम्दुलिल्लाह ये 135वां साल है और हम सब लोग यहाँ पर जमा सिर्फ इसलिए हुए हैं ताकि उलमाए कराम की तकारीर सुने और अपने अंदर इस्लाह करें। पिछले साल भी मैं आया था और इस साल भी मैं आपके बीच हाजिर हूँ। कुछ वक्त मैं आपके बीच रहूँगा और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ कुरान और हदीस की रोशनी में कुछ बातें आपसे करूँगा। आज अक्सर हम लोग सुनते हैं कि वालिदैन के ये हुकूक हैं। जलसों में बात हो, जुमा के खुतबे में हो, वालिदैन के ये हुकूक हैं, पास पड़ोस वालों के ये हुकूक हैं, फला के ये हुकूक हैं, तमाम हुकूक पर बातें होती हैं। लेकिन बात नहीं होती तो बहनों के हुकूक के ताल्लुक से। इसी मुनासिबत से आज मेरा मौजू है बहनों से एक जज्बाती रिश्ता। हमारा रिश्ता कैसा है बहनों से? भाई और बहन ये वो रिश्ता है जिसकी कोई मिसाल नहीं है। और इसी तरीके से मोहब्बत का मुजस्सम अगर देखना है तो बहनों के आंखों में देखी जा सकती है। भाई के लहजे से आप समझ सकते हैं कि बहन से कितना प्यार है। और माँ बाप के बाद अगर किसी से सबसे ज्यादा उनसियत और मोहब्बत होती है तो वो बहन होती है। बहन और भाई सबसे अच्छे और बेहतरीन दोस्त होते हैं। ये एक बेहतरीन दोस्त हैं। और इसी तरीके से ये एक दूसरे के दुख दर्द के साथी भी होते हैं। ये रिश्ता हमने और आपने नहीं बनाया है। ये रिश्ते अल्लाह की जानिब से बनाए जाते हैं। सूरह फुरकान उठाइए, आयत नंबर 54 और पढ़ते जाइए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या कहता है? अल्लाह कहता है हुवल्लज़ी खलक़का मिनल माई बशरन फजअलहु नसबन व सिहरा। अल्लाह ही की वो जात है जिसने इंसान को पानी से पैदा किया और पानी से पैदा करने के बाद अल्लाह ने इंसान को खानदानी और इसी तरीके से ससुराली रिश्ते वाला बनाया। अल्लाह ने इंसान को पानी से पैदा किया और पानी से पैदा करने के बाद खानदान वाला बनाया। आप लोगों से पूछेंगे तो अपना तारुफ पेश करेंगे कि हम यहाँ पर सालारपुरा में हम अभी से नहीं रह रहे हैं, बल्कि हमारे परदादा और पता नहीं कौन कौन आके रह रहे, पूरा खानदान नसबनामा गिनाते चले जाएंगे। ये खानदान अल्लाह कह रहा है कि इंसानों को पानी से पैदा किया और उसके बाद हमने उसे खानदान वाला बनाया। और इसी तरीके से खानदान के बाद इंसान सबसे ज्यादा जिनका गुण गाता है वो अपने ससुराल का गाता। तो अल्लाह ने कहा कि ये ससुराल भी, ये रिश्ता भी मेरा ही बनाया हुआ है। वकाना रब्बुका कदीरा, और आप और इसी तरीके से अल्लाह की जात इस चीज पर कादिर है। ये रिश्तेदारियां, ये खानदान और ये जितनी भी चीजें अल्लाह रब्बुल इज्जत ही बना सकता है। पता लगा इंसान इस दुनिया के अंदर अकेला नहीं है, बल्कि उनके खानदान वाले हैं, उनके रिश्तेदार हैं। और ये तमाम जो रिश्तेदारियां हैं
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनके बारे में आपको डराता है और इसी तरीके से इनको बाकी रखने के लिए कहता है। सूरह निसा उठाइए, आयत नंबर 1 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहता है वत्तकुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम, और अल्लाह से डरो जिसके नाम पर तुम एक दूसरे से मांगते हो, और रिश्तेदारी रिश्ते नाते तोड़ने से भी बचो और तोड़ने से भी डरो। यानी अल्लाह के नाम पर एक दूसरे से मांगते हो, अल्लाह से डरो। और ये रिश्तेदारियां जो हैं, कोई फूफी है, कोई खाला है, कोई आपकी बहन है, कोई भाई है, कोई भतीजा है, कोई भांजा है, कोई दादा है, कोई पोता है, ये जितनी रिश्तेदारियां हैं इनके बारे में भी अल्लाह से डरो, कहीं ऐसा ना हो कि किसी का हक मार लिया जाए। कौन डरता है आज? भाई बहन का ये रिश्ता जो है ये खूनी रिश्ता है, और खूनी रिश्ता और रिश्तों में सबसे ज्यादा करीब तर है और बड़ा ही जज्बाती है। बहन ये अल्लाह की तरफ से एक बेहतरीन तोहफा है। बहन अगर बड़ी हो तो अपने छोटे भाई बहनों के लिए उनसियत और मोहब्बत में मां के बराबर होती है। अगर यही बहन छोटी हो तो बड़े बड़े भाई बहन के लिए एक बेटी का मकाम रखती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बड़े ही खूबसूरत पैराए में एक भाई बहन का जज्बाती रिश्ता जो है इसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह कसस में बयान किया है। उठाइए कुरान, सूरह कसस पढ़ते जाइए। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वाक़या है। कौन है ये मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम? पता है मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम कौन है? मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम कौन है? बोलिए भाई। हाँ, इनका वाकया सूरह कसस में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहन और भाई के हिसाब से बेहतरीन पैराए में बयान किया। फिरौन ख्वाब में क्या देखता है कि कोई ऐसा लड़का पैदा होने वाला है, उसके पैदाइश के बाद मेरा तख्त व ताज सब छिन जाएगा। हुक्म देता है कि यहां पर जितने भी बच्चे पैदा हो, लड़के खास करके, बच्चियों को छोड़ देना, लड़के जो पैदा हो कत्ल कर दो। कत्ल खूनरेजी का बाजार गर्म हो गया, जिधर बच्चे पैदा हो रहे मार दिए जा रहे हैं। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश होती है, मां के अंदर डर है कि कहीं कत्ल न कर दिया जाए, मोहब्बत भी बहुत ज्यादा है। अब उसके बाद क्या है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को तो बचाना था ही, उनके जहन में यह आया कि ऐसा करो, इसको संदूक में बंद करके इसको दरिया में डाल देते हैं। संदूक में बंद करती हैं, दरिया में डाल देती हैं, और उसके बाद एक बड़ी बहन हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की, और उससे क्या कहती हैं? कहती हैं कि जाओ जरा इसके पीछे पीछे चलो, और जाते वक्त याद रखना तुम्हारी निगाह तो इस संदूक पर हो, यानी तुम अपने भाई को देखते रहना और लोगों को गुमान ये हो कि तुम किसी और तरफ देख रही हो। बहन वही करती है, बड़ी बहन है, रहम का मादा है, भाई की मोहब्बत है। मां तो वैसे ही अपने जिगर के टुकड़े को संदूक में बंद करके दरिया के हवाले करके चली आई है। बहन धीरे धीरे पीछे पीछे जा रही है। वो संदूक बहते बहते यहां तक कि फिरौन के महल से उसका गुजर होता है। वहां पर लोग उसको निकालते हैं, निकालने के बाद जब उसको खोला जाता है तो उसमें बच्चा है। बहन ने अभी यहां भी साथ नहीं छोड़ा, बहन अभी पीछे पीछे जा रही है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसा किया कि मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को फिरौन के महल में पहुंचने से पहले जितनी भी औरतें, तमाम औरतों की मां के अलावा सबके दूध हराम कर दिए। फिरौन ने कहा कि इसे कत्ल कर दिया जाए, कहीं ये वही लड़का ना हो। बीवी ने कहा कि नहीं, बड़ा ही मासूम खूबसूरत बच्चा है, रहने दीजिए, हो सकता हमारा सहारा बने। अब बीवी के आगे तो अच्छे अच्छे झुक जाते हैं, फिरौन की भी यही हालत हुई। ठीक है, शहर में ऐलान हो गया, कैसा है कि दूध पिलाने वाली दाइया चाहिए। बहन का किरदार अब देखिए, ऐलान होने के बाद तमाम औरतें आ रही हैं जो दाइया हैं,
पहुंच रही हैं, सोच रही है कि मूसा को अपने सीने से लगाए पिलाए दूध, नहीं पी रहे हैं। जब बहन ये तमाम मामला देखती है, उसके बाद क्या है, अब उसे मौका मिल गया कि मैं अपने भाई की जान को बचा सकता हूं, मैं अपने बचा सकती हूं, मैं अपने भाई से करीब हो सकती हूं। वो फौरन कहती है कि एक औरत है कि वो किसी भी तरीके का कोई भी बच्चा हो वो उससे चिमट ही जाता है, उसके दूध को जरूर ही मुंह लगा लेता है। कहा गया कि जाओ जरा लेकर आओ। वो बहन दौड़ी दौड़ी जाती है, अपने मां से कहती है कि अब जरा तुम रुक जाओ, जरा अपने आप को संभाल लो, तुम्हारा बुलावा आया हुआ है, चलो फिरौन के दरबार में। वहां पर उसके बाद क्या हुआ, वो जाने के बाद वो फिर उसका जैसे ही गोद में लेती वो चिमट जाते हैं। गौर किया आपने इसमें? सुभान अल्लाह। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मां ने जिम्मेदारी किसको दी? एक बहन को, क्योंकि वो जानती थी कि अगर मां बाप के बाद अगर कोई सबसे ज्यादा रहमदिल है तो वो एक बहन ही हो सकती है। आप मुआयना कीजिएगा, आप लोगों में जरा गौर से देखिएगा, आपके घर पे छोटे छोटे बच्चे बच्चियां होंगे, जरा उनके हरकत और सकनात पर गौर कीजिएगा तो पता लगेगा, या बड़ी भी बहनें होंगी, जरा गौर कीजिएगा तो पता लगेगा कि एक बहन और भाई का रिश्ता ऐसा है कि वो लोग एक दूसरे के लिए रहमदिल है। कितनी बार ऐसा हुआ होगा कि आपने कोई गलती की होगी, अब्बा को पता लग गया तो पीट कर बराबर कर देंगे। बहन को मालूम है कि गलती हुई है, लेकिन बहन क्या कह रही है? बहन जब बाप पूछ रहा है तो बहन क्या है, वहां पर भाई को बचाती है। होता है कि नहीं होता है? होता है। हम और आप भी बच्चे होंगे, बहन को सब मालूम है कि हमने क्या किया है, लेकिन बहन बाप को नहीं बताती है। मालूम है कि मेरे भाई को तकलीफ है। अभी मैं चंद दिन पहले मेरी एक बेटी है, 2 बेटियां हैं मेरी। बड़ी बेटी जुएरिया, अक्सर बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, मेरी छोटी बेटी जो है थोड़ा चंचल है, अक्सर सामान छीन लेती है, मार देती है। एक दिन मेरी छोटी बेटी अपनी बड़ी बहन को मार देती है। अब वो जाकर एक दूसरी जगह पर वो सर रखकर रोने लगती है, तो मैं थोड़ा सा हंसने लगा और कहा कि तुम बड़ी हो, तुम नहीं मार सकते। तो कह रही है कि हम ओके अप्पी हैं, हम नहीं मारेंगे, हम अप्पी है ना, हम बड़े हैं, उससे हम नहीं मारेंगे। वो सामान छीन ले रही है, कुछ नहीं कह रही है। ये जज्बा है मेरे भाइयों। बहन और भाई का रिश्ता बड़ा ही जज्बाती है। जरा आप जब गौर करेंगे, बहनें भाइयों के साथ वहां पर खड़ी होती हैं जहां पर पूरी दुनिया कट जाती है, जहां पर कोई साथ देने वाला नहीं होता है। जरा एक वाकया मैं आपके सामने बयान करता हूं, और कितना जज्बाती रिश्ता है। इमाम रागिब अस्फहानी अपनी किताब मुहादरात अल उदमा में बयान करते हैं, जिल्द नंबर 1 सफा नंबर 434 पर, कि हज्जाज बिन यूसुफ के पास चंद कैदी लाए गए। एक औरत बुलाई गई, उसका शौहर मौजूद है उन कैदियों में, बाप मौजूद, भाई मौजूद है, बेटा मौजूद है, 3 लोग मौजूद हैं, शौहर, बेटा, भाई। हज्जाज बिन यूसुफ ने कहा कि ऐसा है कि इन तीनों में से किसी एक को चुन लो, बल्कि 2 को कत्ल कर दूंगा। क्या लम्हा रहा होगा उस बहन के लिए, उस बीवी के लिए, उस मां के लिए, कैसा मंजर रहा होगा जब उसके सामने कहा गया कि ये तुम्हारा शौहर है, ये बेटा है, ये भाई है, इन तीनों में से किसी एक को चुन लो, बच्चा 2 को कत्ल करूंगा। वो औरत कहती है कि ये मेरा शौहर है और इसका हमारा रिश्ता एक बेहतरीन रिश्ता है, जिसके बारे में अल्लाह ने कुरान में तरह तरह के अल्फाज के जरिए इसकी अहमियत को उजागर किया है। ये मेरा बेटा है, इसके ऊपर हमारे कुछ हुकूक हैं, और ये मेरा भाई है, बाप। और इसी तरीके से फिर वो कहती है कि शौहर तो दूसरा मिल सकता है, बेटा दूसरा पैदा कर सकती हूं, लेकिन भाई दूसरा नहीं मिल सकता है। हज्जाज बिन यूसुफ से कहती कि जरा गौर से सुनो, मैं अपने भाई को बचाना चाहती हूं, मैं अपने भाई को चुनना चाहती हूं। हज्जाज बिन यूसुफ ने जब ये सुना कि अपने भाई को बचा रही है, शौहर को छोड़ दे रही है, बेटे को छोड़ दे रही है, अपने भाई के लिए ये इतना रहमदिल है, हज्जाज बिन यूसुफ ने कहा कि तुम्हारी ये बात ने मेरे दिल को छू लिया है, जाओ मैं तीनों को माफ करता हूं। ये जज्बाती रिश्ता है ये जज्बाती रिश्ता आज हमारा। आज कहां है बहन और भाई का रिश्ता कहां पर है, किस डगर पर है आज? क्या भाई बहन के लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार है? क्या बहन भाई के लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार है? अगर इसमें हम वोटिंग कर लें तो पता लगेगा बहनें तो तैयार है लेकिन भाई तैयार नहीं है।
भाई बहन से रिश्ता कैसा है, कैसा होना चाहिए? बड़ा ही जज्बाती रिश्ता है। ऐसा जज्बाती रिश्ता कि अगर उनके साथ हुस्न सुलूक कर ले तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़बान मुबारक से हमें जन्नत की बशारत दी है। करिए ज़रा हुस्न सुलूक। क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा? ये हम हालात को देखते हैं, उसके बाद हदीस सुनते हैं। भाई बहन का रिश्ता ऐसा है कि अगर उनके साथ हुस्न सुलूक करें तो जन्नत की बशारत है। आज है, जब तक शादी नहीं हुई बहुत अच्छा चल रहा है, बहनों से ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, घर के अंदर आते अपने बहन को डांट डपट कर कुछ ना कुछ काम करवा लेते हैं। कपड़े पर परेश नहीं है तो हम आते अपने बहन को 4 बार सुना जाते हैं। खाना तैयार नहीं 4 बार सुना जाते हैं। कुछ खाने में कमी हो 4 बार सुना देते हैं, या अब्बा से कहकर सुनवा देते हैं। ये तमाम चीजें होती है, लेकिन इसमें दुश्मनी नहीं है, इसमें प्यार है, उनसियत है, मोहब्बत है। जरूरत जब पड़ती है बहन भाई इकट्ठा भी होते हैं, बातें भी करते हैं, हंसी मजाक भी करते हैं, एक दूसरे से सामान लेते देते भी हैं। और इसी तरीके से ये क्यों मामला ना हो, वो एक ही पेट से जन्म लिए हुए हैं और एक ही छत के नीचे रहते हैं। अपने माँ बाप की उन्होंने गरीबी देखी है, अपने माँ बाप की उन्होंने अमीरी देखी है। वो लोग एक साथ खाते पीते हैं, वो एक साथ अपने माँ बाप के गम में शरीक होते हैं, अपने माँ बाप की खुशियों में शरीक होते हैं। ये रिश्ता क्यों ना हो, लेकिन जैसे ही भाई की शादी होती है, एक बिस्तर का मजा देने वाली एक औरत आ जाए, उसके बाद क्या है, चंद दिन तो बहुत अच्छे चलते हैं, लेकिन उसके बाद ए जी सुनते हो, ए जी ओ जी, फिर ये 3G 5G 4G सब हो जाता है। कितना जल्दी इधर से उधर हो जाए पता नहीं हो रहा है। ये मुआशरे का दुखता हुआ रग है जिस पर मैं हाथ रखने की कोशिश कर रहा हूं। शाम को शौहर है, बीवी आने के बाद, बीवी अपने शौहर के आने के बाद कहेगी कि बहन ने आज हमारे साथ ये मामला किया, मां ने मेरे साथ ये मामला कर दिया। अरे आपको इत्मीनान नहीं है, आपको यकीन नहीं है, क्या वो मोहब्बत खत्म हो गई जो 25 साल और 20 साल से कायम थी? वही बहन जिसके लिए आप जान छिड़कते थे, वही बहन जो आप पर जान छिड़कती थी, वही माँ जो आपको सबसे ज्यादा प्यार करती थी, वो आपके सबसे बड़े दुश्मन हो गए। ए जी ओ जी के अल्फाज के जरिया जब बीवी आपके जहन में कुछ बातें भरती है, उस वक्त हमारा किरदार क्या होना चाहिए? एक भाई के लिए शफी, एक बहन के लिए शफीक भाई बन जाए, एक माँ के लिए बेहतरीन बेटे बन जाए, एक भाई के लिए बेहतरीन भाई बन जाए, एक वालिदैन के लिए हम सबसे बेहतरीन बेटे बनकर उस वक्त हम गूंगे बहरे हो जाए। गर्च हमारे वालिदैन ने कुछ गलती की है, लेकिन हमारा हक नहीं बनता है कि उसके अपनी बीवी के सामने उसे डांटे डपटे, अपने बहनों के ऊपर जुल्म करें। मेरे भाइयों, इस जज्बाती रिश्तों को जरा समझिए। वो बहन जो आपके कपड़े धोती थी, वो बहन जो आपके जूठे बर्तन धुला करती थी, वो आपके दुश्मन कैसे आज हो गई? उस वक्त आपको क्या करना चाहिए? आपको खुद ही कहना चाहिए कि जाने दो, छोड़ो। आपको वहां पर गूंगा बहरा बनना पड़ेगा। जरूरी नहीं कि हर मामलात में मां बाप से जाके लड़ लिया जाए। और आज का बेशतर नौजवान जाके मां बाप से लड़ता बीवी के चक्कर में। क्या तीर मार लिए बीवी के चक्कर में लड़कर? आप बहनों की नजर में आपकी वो इज्जत रह गई? आज अगर बहनें कहती है ना कि भैया भाभी के आने के बाद बदल गए, गलत नहीं कहती हैं, गलत नहीं कहती मेरे भाइयों। आप गौर कीजिए मामलात पर। अगर वो कुछ कह रही है तो उसके बाद आप फौरन उसकी बात मानने के लिए तैयार हो जाए। जरा बहन के सर पर भी शफकत के हाथ फेरिए, पूछिए क्या मामला हो गया? अरे क्या हो गया? कोई मामला हो मुझसे कहो। लेकिन आज ऐसा मामला होता नहीं है, फौरन हम अपने बहन को डांट लगाते हैं। जरा सोचिएगा, आप एक बेहतरीन दोस्त थे शादी से पहले, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके डांट डपट के बाद वो जाकर अकेले में कहीं रोती होगी? इस जज्बाती रिश्ते को जरा समझिए, कहीं ऐसा ना हो कि वो आपके इस डांट की वजह से आंसू बहा रही हो। हुस्न सुलूक के मामले में अल्लाह से डरिए। जरा एक हदीस सुनिए, तिरमिज़ी के हदीस उठाइए 1916 नंबर की। हजरत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हदीस के रावी, अल्लाह के नबी ने कहा, मन कान लहू सलासु बनातिन औ सलासु अखवातिन औ बिनतानी औ उख्तानी, कि जिसकी 3 बेटियां हो या 3 बहनें हो। गौर से सुनिए हदीसें।
जिसकी 3 बहनें हो या 3 बेटियां हो, 2 बहनें हो या 2 बेटियां हो, उनके साथ हुस्न सुलूक करता है, उनके मामले में अल्लाह से डरता है, अल्लाह के नबी ने कहा फलहुल जन्ना, वो जन्नत में जाएगा। है हुस्न सुलूक। बीवी को लाकर मिठाई खिला रहे हैं रात में, उसका हक है। रुमाल में छुपाकर, जेब में भरकर आप लाकर खिला रहे हैं, बिल्कुल खिलाइए, इजाजत है भाई, वो आपकी शरीक हयात है, लेकिन बहन के लिए भी लाए हैं। दाल मंडी में चले जाएंगे, बीवी से कहेंगे अरे खरीद लो जो खरीदना है, जितने महंगे सूट हो ले लो, लेकिन क्या बहन से आपने कहा? उसके साथ उसने सलूक क्यों नहीं है? और अगर अल्लाह न करे किसी बहन के वालिदैन उसके भाई की जिंदगी में आज के माशरे में गुजर जाते हैं, तो वो उन बहनों का जीना दूभर हो जाता है, जीना दूभर हो जाता है। जरा एक हदीस और सुनिए, मुस्नद अहमद की हदीस है, 12,498 नंबर की, अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला ने हदीस करावी है। अल्लाह के नबी ने कहा मन आला इब्नतैनी औ सलासा बनातिन औ उख्तैनी औ सलासा अखवातिन हत्ता यबिन्न औ यमूतु अनहुन्ना। अल्लाह के नबी ने कहा जिसकी 2 बेटियां हों या 3 बेटियां हों, जिसकी 2 बेटियां हों या 3 बेटियां हों, जिसकी 2 बहनें हो या 3 बहनें हों, और उनका मामला क्या हो कि वो दूर हो जाए, हत्ता यबिन्ना, वो दूर हो जाए या बालिग हो जाए, या इसी तरीके से मर जाए, औ यमूतु अनहुन्ना, या इसी तरीके से वो भाई ही मर जाए, तो क्या है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इनके बारे में जरा सोचिए कि इनका खर्च आपको कैसे उठाना है। अल्लाह के नबी ने कहा जिसकी 3 बेटियां हों, 2 बेटियां हों या 3 बहनें हों, या इसी तरीके से 2 बहनें हों, और क्या मामला हो कि वो तुमसे दूर हो जाए या इंतकाल कर जाए या बालिग हो जाए, या इसी तरीके से तुम मर जाओ, उनकी किफालत तुम्हें मरते दम तक करनी है। और अगर ऐसा कर लोगे, अल्लाह के नबी ने इशारा किया कि उसका हमारा साथ जन्नत में ऐसे होगा। अल्लाह के नबी ने शहादत की उंगली और बीच की उंगली उठाई और दोनों को मिला के कहा कि वो जन्नत में मेरे साथ ऐसे होगा। करके दिखा दो। यहां पर सिर्फ भीड़ देखने मत आओ कि चलो बुढ़ियादाई में 135वां साल का देखते हैं कैसा प्रोग्राम है। यहां के जिम्मेदारों ने कैसी तैयारी की है, इम्तियाज भाई क्या कर रहे हैं, असलम खलीफा क्या कर रहे हैं, ये तमाम लोगों की हरकत और सकनात देखने मत आओ, बल्कि ये लेकर जाओ कि बहनें हैं तो उनके साथ उसने सलूक करेंगे, अगर बेटियां हैं तो उसने सलूक करेंगे, बीवियों की तो सुनेंगे तो जरूर, लेकिन बहनों पर जुल्म हम नहीं करेंगे। अगर ये कर लेते हैं, अहद कर लेते हैं, तो याद रखिएगा कि जितने मुंतजिमीन हैं उनके लिए सदका जारिया हो जाएगा और आप भी जन्नत में नबी के करीब हो जाएंगे। और आगे बढ़िए। बहन भाई का रिश्ता इतना जज्बाती है, अगर उनके ऊपर खर्च किया जाए बरकत की उम्मीद से, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बानी यह है कि यकीनन बरकत। कितना जज्बाती रिश्ता है। उनके ऊपर अल्लाह के नबी ने खर्च करने का हुक्म दिया, किनके ऊपर? बहनों के ऊपर। किस उम्मीद से? बरकत की उम्मीद से। आज हर शख्स कह रहा है मौलवी साहब सड़िया तो बिक रही है, बरकतिया नहीं है, पैसुआ तो आ रहा है लेकिन पैसुआ जा भी रहा है बहुत तेजी के साथ, कहां है बरकत? आइए बरकत का रास्ता मैं दिखा रहा हूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में एक हदीस नसई में 2532 नंबर पर तारिक अल मुहारिबी रज़ी अल्लाह ताला ने हदीस करावी। क़ाला क़दिमनल मदीनत फ़इज़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाइमुन अलल मिंबर यख़्तुबुन नास व यक़ूल। तारिक अल मुहारिबी कहते हैं कि हम लोग मदीना आए और हमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पाया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर के ऊपर हैं और खुतबा दे रहे हैं, लोग सामने बैठे हुए हैं, लोगों से खिताब फरमा रहे हैं, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि देने वाला हाथ हमेशा ऊपर होता है, देने वाला हाथ हमेशा ऊपर होता है, बरकतें भरी पड़ी होती हैं। और इसी तरीके फिर अल्लाह के नबी ने कहा कि तुम देने का जब मामला आए तो शुरुआत उनसे करो जिनके तुम कफील बनाए गए हो। अरे कौन है भाई जिनके कफील हम बनाए गए? उस पर भी गौर करेंगे कि सिर्फ हम यही सुनेंगे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को खुतबा दे रहे हैं, कह रहे हैं कि देने वाला हाथ हमेशा ऊपर होता है, तुम शुरुआत वहां से करो। इस पर अब गौर करने की जरूरत है। किस पर खर्च करे अल्लाह के नबी? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि उम्मुका व अबाका व उख्तका व अखाका सुम्मा अदनाका सुम्मा अदनाका। खर्च करने का मामला आए तो पहले माँ से शुरुआत करो।
माँ से तो रिश्ता रह नहीं गया पहले जैसा। हम खुद कफील बन गए ना, हम घर के गार्जियन बन गए, घर के जिम्मेदार बन गए। हमारे ऊपर एक हुकूमत करने वाली आ गई है ना, पैसे आ रहे वो गिन कर रख रही, हम नहीं गिन रहे हैं। माँ को तो देखने को नहीं मिल रहा है। अल्लाह के नबी कह रहे पहले माँ के ऊपर खर्च करो, फिर उसके बाद वह आबा का, फिर अपने अब्बा के ऊपर, अपने बाप के ऊपर खर्च करो, उसके बाद तीसरे नंबर पर अपने बहनों पर खर्च करो, नंबर 4 अपने भाइयों पर खर्च करो, सुम्मा अदना का, फिर उनके बाद जो भी रिश्तेदारियां उनके ऊपर खर्च करते जाओ। खर्च कर लेंगे, आज खर्च कर लेंगे आप? ईमानदारी से बताइए, बहन के ऊपर बीवी के मौजूदगी में खर्च कर लेंगे? सारी बिगाड़ यहीं से शुरू है, सब फसाद यहीं से शुरू होता है। अरे क्या मोहब्बत में आपको मिल गया है कि भाई के बहन की मोहब्बत खत्म हो गई? मानते हैं कि वो मोहब्बत सबसे बेमिसाली मोहब्बत होती कि एक अनजान लड़का और लड़की वो निकाह के बंधन में बनते, फिर उसके बाद वो मोहब्बत, फिर उसके बाद क्या मामला कि भाई बहन से रिश्ता तोड़ लिया जाए, उनके ऊपर खर्च ना किया जाए। एक बहन के लिए कोई सामान ला कर देख लो, ना ताना सुनने को मिल जाए तो कहना। मैं आज ये मुआशरे के ऊपर बार बार क्यों आ रहा हूं? क्योंकि ये सारी चीजें हो रही है आज। आपको करना क्या है? बरकतें हासिल करनी है ना, तो आप अपने बीवी से कह दीजिए, जरा जाइएगा तो कह दीजिएगा कि सुनो, तुम्हारे ऊपर मैं तो तुम्हारे ऊपर खर्च करूंगा, ये तुम्हारा हक है, मेरी जिम्मेदारी है, मैं तुम्हारा कफील बनाया गया हूं, लेकिन याद रखो कि अगर मैं बहन के ऊपर कुछ खर्च कर रहा हूं, तुम्हारा हक नहीं मार रहा हूं, तो मुझे टोकना मत, मुझे रोकना मत। और मौलवी गुफरान ने इस चीज को करके दिखाया है। मैंने पहले ही कह दिया था, ये हमारे रिश्ते हैं, ये हमारे माँ बाप हैं, ये हमारी बहनें हैं, मैंने क्या देता हूं क्या लेता हूं आपको मतलब नहीं है इससे, इनके साथ हमारा क्या मामला है आपको मतलब नहीं है। आपका हक मारा जाएगा तो उस दिन आप आवाज उठाइएगा, प्रोटेस्ट उस दिन आप कीजिएगा, लेकिन अगर आपका हक नहीं मारा जा रहा, मैं बहन को 1 नहीं 4 सूट ला कर दे दूं, मैं 1000 नहीं 2000 दे दूं, आपको इससे मतलब नहीं है। उनका भी हक है हमारे ऊपर। बड़ा ही जज्बाती रिश्ता है दोस्तों, क्या क्या बयान करूं। जरा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक वाकया देखते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई सगी बहन नहीं थी, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक दूर शरीक बहन है। सीरत इब्न हिशाब में यह वाकया मज़कूर है। इब्न इसहाक अपनी रिवायत में बयान करते हैं कि जंग हुनैन में कुछ कैदी लाए गए। जब रास्ते से कैदी को लाया जा रहा तो उसमें शैमा नाम की एक औरत थी। जब रास्ते में कुछ तकलीफ हुई तो उन्होंने कहा कि तुम जानते नहीं हो कि मैं कौन हूं, मैं नबी की बहन हूं, मैं उनकी दूर शरीक बहन हूं। लोगों को यकीन नहीं हुआ, लेकिन वैसे ही तकलीफ में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेकर आते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बताया गया कि ये औरत आपको भाई कह रही है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस औरत को बुलाते हैं, उसके बाद कहते हैं कि मैं क्या हूं? कहा कि मैं आपकी दूर शरीक बहन हूं, आप मेरे भाई हैं। अल्लाह के नबी को भी यकीन नहीं हुआ, जमाना हो गया था देखे। कहा कि जरा बताओ कोई निशानी है? हजरत शैमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अभी मुसलमान नहीं हुई थी, इस वाक़े के बाद मुसलमान हो जाती हैं। वो कहती हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको बचपन में मैं अपने पीठ पर उठाई हुई थी, आपने मुझे उस वक्त दांत काटा था, वो निशानी आज भी मौजूद है। मेरे नबी की आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। एक जज्बाती रिश्ता उभर कर सामने आ जाता है कि वो बहन जो इतना फख्र किया करती थी, लोगों में लेकर जाया करती थी, जब बहनें अपने भाई को लेकर आया करती थी और बड़ी बड़ी कहानियां बयान करती थी, उनकी तारीफ किया करती थी, तो ये बहन मुझे लेकर जाया करती थी। आज ये मेरे सामने कैदी की हालत में लाएगी। अल्लाह के नबी अपनी चादर को बिछाते हैं और कहते कि शैमा जरा इस पर बैठ जाओ। वो बैठती हैं। अल्लाह के नबी ने कहा अगर तुम मेरे पास रहना चाहती हो तो रहो, और अगर अपने कबीले वालों के साथ जाना चाहती हो तो चले जाओ। वो कहती कि नहीं, मैं अपने कबीले वाले के साथ जाना चाहती हूँ। अब देखिए, जरा गौर कीजिएगा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो उठती है, इससे पहले सहाबा कराम को हुक्म देते हैं कि जरा ये माल, इतना माल ला कर इनको दे दो।
जो वो अपने बहन के ऊपर खर्च करते हुए उनको रुखसत करते हैं कि ये माल लेकर जाओ, ये गुलाम लेकर जाओ, ये सवारी लेकर जाओ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहन वो रुखसत हो रही है, सगी बहन नहीं है, लेकिन मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस जज्बाती रिश्ते की कदर करते हुए उनके ऊपर खर्च किया। मेरे भाइयों, जब नबी अपने दूसरे शरीक बहन पर खर्च कर सकते हैं तो मेरे भाइयों हम सगी बहनों पर क्यों नहीं खर्च कर सकते? खर्च करेंगे? कहिए इंशाअल्लाह करेंगे। खर्च करेंगे ना? आज से जरूर करेंगे। जरा और आगे बढ़िए। भाई बहन का रिश्ता कितना जज्बाती है। भाई बहन का रिश्ता इतना जज्बाती है कि अगर बहन को तकलीफ हो भाई बेकरार हो जाता है। एक हदीस उठाइए, बुखारी में यह हदीस 4500 नंबर की। हजरत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु हदीस के रावी है। वो कहते हैं कि मेरी फूफी रुबई एक लड़की को मारती, उसका दांत टूट जाता। अनस बिन मालिक कहते हैं कि मेरी फूफी रदी अल्लाह ताला अन्हु, मेरी फूफी जो है एक लड़की को घूसा मारती, उसका दांत टूट गया। अब उसके कौम वालों ने जब पता लगा तो लोग पहुंचे कि भाई माफ कर दो, गलती हो गई, दियत लो लो, ये ले लो। नहीं तैयार, नहीं नहीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आने के बाद उस कबीले के लोग, उस घर लड़की के घर वाले यही कहते, अल्लाह के नबी किसास है, हमें किसास चाहिए, यानी दांत तोड़ा गया तो हम भी दांत तोड़ेंगे। एक भाई मौजूद है अनस बिन नदर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। एक बहन के बारे में खबर मिली कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा गया कि हम किसास लेंगे, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया कि ठीक है भाई, चलिए किसास लागू कर दिया जाता है। अनस बिन नदर, तकलीफ हुई, जज्बाती रिश्ता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे बहन के दांत तोड़ दिए जाएंगे। अल्लाह के नबी ने कहा कानून कुदरत तो यही है। अल्लाह के नबी, क्या वाकई मेरे बहन के दांत तोड़ दिए जाएंगे? अल्लाह के नबी ने कहा हाँ, कानून तो यही है, और मैं फैसला भी सुना चुका हूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये अल्फाज कहना था। अनस बिन नदर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, ला वल्लज़ी बाअसका बिल हक़, अल्लाह की कसम जिसने आपको हक के साथ भेजा है, मेरे बहन के दांत नहीं तोड़े जाएंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा, ऐ अनस, क्या अल्लाह की किताब के फरमान को तुम बदल दोगे, अल्लाह की बात को बदल दोगे? यानी तुम्हारी बहन है, तुम्हें अगर तकलीफ महसूस हो रही है तो क्या तुम ऐसे कह दे कि नहीं मेरे बहन के दांत नहीं तोड़े जाएंगे? अल्लाह की किताब में हुक्म दिया गया है, दांत के बदले दांत, आंख के बदले आंख। तो आई अनस, तुम्हारे बहन के दांत तोड़े जाएंगे। उसके बाद वो कसम उठाते हैं, अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम जिसने आपको हक के साथ भेजा है, मेरी बहन के दांत नहीं तोड़े जाएंगे। इतना कहना था, अर्श से फिर उस घर वालों के दिल में, उस कबीले वालों के दिल में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रहम डाल दिया। फिर उसके बाद वो लोग कहते, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम माफ करते हैं, हमें किसास नहीं लेना है। अल्लाह के नबी ने कहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा, इन्ना मिन इबादिल्लाहि मन लौ अक़सम अलल्लाहि लअबरहु, कि अल्लाह के कुछ बंदे ऐसे हैं कि अगर वो किसी चीज के लिए कसम खा लेते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उनकी कसम की लाज रखता है। कसम किस बात पर? बहन को तकलीफ हो जाएगी साहब, दांत तोड़े जाएंगे। अरे मेरी बहन है, बचपन में इसके साथ खेला कूदा हूं, इसके पैर में कांटे चुभते थे, मुझे तकलीफ महसूस होती, ये बीमार होती थी, मुझे तकलीफ होती थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या दांत तोड़ दिए जाएंगे? अल्लाह की कसम दांत नहीं तोड़े जाएंगे। अल्लाह के नबी ने कहा कि अल्लाह के कुछ बंदे ऐसे हैं, अगर वो किसी बात की कसम खा लेते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उनकी कसम की लाज रख लेता है। आज है ऐसा, बहन की शादी हो गई, बहन घर में बीमार पड़ी है, कोई पूछने वाला है नहीं, पूछने वाला। बहन गरीब है, भाई बाप अमीर हैं। अब अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि भाई का मन फिर चुका है, बहन खटिया पे पड़ी हुई है, बहन हॉस्पिटल में है, जाने के लिए तैयार नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि बहन कुछ पैसे का तकाजा कर दे, कुछ मांग ले, नहीं जा रहे हैं भाई लोग, और ऊपर से डोज दिया जाता है कि जाना नहीं है, जाइएगा मत। मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, आप भी याद रखिए कि जब आप बीवी बनती उससे पहले बहन होती है। आपके साथ आपके भाई लोग अगर ऐसा करेंगे तो आपके ऊपर क्या बीतेगी। जरा अपने शौहर को हुक्म देते वक्त कि नहीं बहन बीमार है, देखने मत जाओ, ये कहने से पहले ये सोच लेना कि मैं मेरे भाई को भी अगर मेरी भाभियां मना कर दे तब क्या होगा। बहन की तकलीफ भाई के लिए कभी कभी ऐसा होता है कि हिदायत का सबब है। क्या है? हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वाक़या उठाई।
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करते हैं किनके बारे में? हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इस्लाम के बारे में। और फिर उसके बाद अल्लाह का करना ऐसा हुआ, तलवार लेकर निकल पड़े कि आज तो जड़ से खत्म कर दे, छोड़ो हटाओ, न रहे बास न बजे बासु। एक मुसलमान से मुलाकात हो गई, कहाँ जा रहे? जा रहे आज मोहम्मद का सर कलम करने के, नौज़बिल्लाह। कहा अच्छा, जरा अपने बहन की खबर लो। वो मुसलमान हो गई। हाँ, मेरी बहन मुसलमान हो गई। कहा तुम्हारे बहनों सईद भी मुसलमान हो गए। रुख फेरना था, कहीं ऐसा ना हो कि कुछ अनहोनी हो जाए। उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बड़े जलाली थे। फिर गया, दरवाजे पे दस्तक दी, बहन कुरान पढ़ रही थी, आवाज देती, कौन? कहा कि उमर बिन खत्ताब। बंद करती, उसके बाद फिर आके दरवाजा खोलती। उमर फारूक ने कहा क्या पढ़ रही थी? कहा कुछ नहीं। कहा मैं सुन चुका हूं, तुमने बाप दादा के दिन को छोड़ दिया। इतना कहना था कि बहन अपने बहनों सईद को मारने लगे। और जब शौहर को तकलीफ होती है तो बीवियां बर्दाश्त नहीं करती हैं। बहन ने देखा कि अब मेरे शौहर के साथ इनकी लड़ाई हो रही है, ये उठा पटक शुरू है। यहां तक कि तारीख निगारों ने लिखा है उमर इब्न खत्ताब अपने बहनों सईद के सीने पर बैठ जाते हैं। उनकी बहन जब ये देखती है कहीं ऐसा न हो मेरे शौहर के साथ कुछ अनहोनी हो जाए, फौरन वो आती हैं, अपने शौहर को बचाने की कोशिश करती हैं। हजरत उमर फारूक अपने बहन को भी मारते हैं, यहां तक कि वो किनारे हट जाती है और वो उसके चेहरे से खून बहने लगते हैं। उसके बाद उनकी बहन कहती है, अरे उमर, क्या मुझे इसलिए मारा जा रहा है? मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर ईमान, हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत पर ईमान ले आई हूं। कहा गया कि हाँ, इसीलिए तो कहा सुन लो ए उमर, जो बनाए कर लो, लेकिन अब मेरे दिल से इस्लाम नहीं निकल सकता। इतना सुनना था। उमर फारूक का फिर गुस्सा बढ़ता है। जैसे ही रुख फेरते हैं, बहन को देखते हैं चेहरे से खून जारी है, चेहरे से खून बह रहा है, दिल फौरन नर्म पड़ गया, फौरन वो सुस्त पड़ जाते हैं, सारा गुस्सा ठंडा हो गया, बहनोई के सीने से हट जाते हैं। उसके बाद अपने बहन के पास आते हैं। अब कोई गुस्सा नहीं है, कोई डांट फटकार नहीं है, अपने बहन के खून को देखते हैं। सारी तकलीफ उस बहन के ऊपर जो बीती है उसको याद करके वो थोड़ा सा गमज़दा हो जाते हैं। कहते हैं बहन क्या पढ़ रही थी, जरा बताओ। हम बहन ने कहा कि अभी आप ऐसे, एक लंबा वाक़या है वहां नहीं, लेकिन बताने का मकसद यह है कि बहन के चेहरे पर हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला ने जैसे जलाली शख्स ने भी जब खून को देखा तो उनका भी दिल नर्म पड़ गया। हमारा दिल नर्म पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा है। जरा और आगे बढ़ते हैं। बहन भाई का जिस रिश्ता इतना जज्बाती है कि सिर्फ भाई ही कुर्बानी नहीं देते हैं, कभी कभी बहनें भी कुर्बानी देती हैं। सिर्फ भाई लोग कुर्बानी नहीं देते हैं कि माँ बाप का इंतकाल हो गया तो बहनों को पाल रहे हैं। जो ऐसे भाई हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके माल में बरकत दे। जो ऐसे भाई जो अपने बहनों का ख्याल रखते हैं, अल्लाह ताला उनको दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की दे। अल्लाह के ये याद रखिएगा कि सिर्फ भाई कुर्बानी नहीं देते, कभी कभी बहनें भी कुर्बानी देती। 9वीं सदी के एक मुहद्दिस, बहुत बड़े मुहद्दिस हाफिज इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह, उनकी बहन है 3 साल बड़ी। बड़ा जज्बाती रिश्ता, बहुत जज्बाती रिश्ता। वालिदैन का बचपन में इंतकाल हो गया। हाफिज इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मेरी बहन जो मुझसे 3 साल बड़ी थी वो खुद पहले पढ़ी बेहतरीन तरीके से, और उस वक्त की सबसे बड़ी आलिमा थी। वो खुद पहले पढ़ती हैं और उसके बाद उनकी तरबियत, उनकी मेहनत से इस दुनिया को और क़यामत तक के लिए एक बड़े मुहद्दिस हाफिज इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह मिल गए। हाफिज इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह अपने बहन के बारे में कहते हैं कि वो बहुत पढ़ने वाली थी, वो बहुत लिखने वाली थी, और इसी तरीके से उसका जहन जो था वो बड़ा ही अजूबा था, यानी जहन की भी बहुत तेज थी। वो एक नेक थी, एक नेक औरत थी, वो एक मोहसिन थी, वो मेरी सबसे बेहतरीन दोस्त थी। वो एक फिर तारीखी जुमला कहते हैं, वही उम्मी बादा उम्मी, वो मेरी हकीकी माँ के बाद मेरी भी एक माँ थी, यानी उन्होंने मुझे पढ़ाया, मुझे लिखाया, मेरे कपड़ों का इंतजाम किया, मेरे लिए खाना बनाती थी। मेरे भाइयों, आज ऐसे बहनें माशरे के अंदर मौजूद होंगी जो अपने भाइयों के लिए कुर्बानी दी होंगी। जरा जाइए पता कीजिए तो आपको पता लगेगा। अगर आपके माँ बाप, अगर आपके माँ के बाप और माँ बचपन में गुजर गए तो जरा अपने माँ से वाकया पूछेगा तो आपकी माँ भी बताएंगी कि हमने भाइयों के साथ क्या किया है, हमने भाइयों के लिए क्या क्या कुर्बानी दी है। तो मेरे भाइयों, जरा इस बात को याद रखिएगा कि सिर्फ भाई नहीं, बहनें भी कुर्बानी देती है, जैसे हाफिज इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह की बहन ने कुर्बानी दी।
जरा एक आखिरी बात बताकर मैं अपनी बात खत्म करूंगा। बहन और भाइयों का रिश्ता इतना जज्बाती होता है कि इस माशरे के अंदर दोनों तरह के भाई बहन हैं, बेवफा भी है, बावफा भी है। जो अगर बहनें थोड़ी सी गरीब हो जाए, बाप अमीर हो, भाई अमीर हो, बहनों की तरफ नहीं देखते हैं, उनका ख्याल नहीं रखते हैं। जो अमीर बहन है, 3 बहनें हैं, 2 बड़ी अमीर हैं, 1 बहुत गरीब है, उन शादी पड़ जाए भाई के घर पे, जो अमीर बहनें हैं उनको घड़ी घड़ी बुलाते रहेंगे, चलो डलमंडी चलना है, फलाना सामान लाना है, ये लाना है, वो लाना है। गरीब बहन को नहीं पूछा जा रहा है। बेवफा भाई मौजूद हैं। घर के अंदर शादी का माहौल जब होता है तो दोनों अमीर बहनें भाई के साथ साथ हैं, और जो गरीब बहन वो एक किनारे को पड़ी हुई है, उसको कोई पूछने वाला नहीं है। कहा तमाम मामलात में पूछा नहीं जा रहा, जहां जरूरत समझ में आती है ठीक है। घर का अगर जब मोबाइल में फोटो भी अगर शादी के आप देखेंगे तो पता लगेगा। मैं ये नहीं कहना चाहता हूं कि शादी में फोटो खिंचवाना जायज है, अगर देखा जाए तो उसमें गरीब बहन अलग नजर आती है। लेकिन एक भाई, तारीख के हवाले से बयान करता हूं, एक भाई वफादार ऐसा गुजरा है जिसने अपने 9 बहनों के लिए अपनी ख्वाहिशात की कुर्बानी दी। हदीस उठाइए, बुखारी की हदीस 5079 नंबर के हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हदीस कराती। कहते हैं कि जंग से वापस आ रहे थे, मेरी ऊँटनी बड़ी कमजोर थी, चल नहीं रही थी, भगाने की कोशिश कर रहा हूं। इतने में एक पीछे से एक तेज सवार ऊंट वाला आता है, मेरे ऊंटनी को नेजा चुभा देता है, अब बहुत तेज भागने लगती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखते हैं, कहते हैं कि जाबिर किस बात की जल्दी है, बहुत तेज जा रहे हो, किस बात की जल्दी है? कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने शादी कर ली है। क्या कहा? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जल्दी इस बात की है कि मैंने शादी कर ली है। अच्छा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा बिकरन अम सय्यिबन, जरा जाबिर बिन अब्दुल्ला ये बताओ कि वो लड़की कुंवारी है या बेवा है? फकुल्तु सय्यिबन, जाबिर बिन अब्दुल्ला कहते कि मैंने कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो बेवा औरत है जिससे मैंने शादी की है। जाबिर बिन अब्दुल्ला बिल्कुल नौजवान सहाबी रसूल है। अल्लाह के नबी ने कहा तुलाइबुहा व तुलाइबुका, तुम्हें कुंवारी लड़की से शादी करनी चाहिए, तुम उससे खेलते वो तुमसे खेलती। नबी का ये फरमाना था कि तुम उससे खेलते वो तुमसे खेलती, तुम्हें कुंवारी लड़की से शादी करनी चाहिए थी, तुम भी एक कुंवारे हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इतना कहना था। जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे माँ बाप का इंतकाल हो गया है, उन्होंने पीछे मेरी 9 बहनें छोड़ी हुई हैं। हाँ, उनका ख्याल मुझे रखना है, उनकी तरबियत का ख्याल मुझे रखना है, उनके हर तरीके की जरूरत मुझे पूरी करनी है। अगर मैं कुंवारी लड़की से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शादी करता तो वो एक्सपीरियंस वाली नहीं होती, घर चलाना क्या होता उसे ना मालूम होता, वो भी मेरी छोटी बहनों की तरह वो भी खेल कूद में लग जाती, घर की जिम्मेदारी क्या उसे ना मालूम पड़ता, बहनों की कैसे हमें उनकी तरबियत करनी उसे ना मालूम होता। इसलिए मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सय्यबा, एक बेवा औरत से शादी की है ताकि मेरे बहनों की तरबियत भी हो जाए, मेरे घर का देख रेख भी हो जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये बात सुनते हैं, घर के करीब पहुंच गए हैं, कहते हैं कि जाबिर बिन अब्दुल्ला जरा रुक जाओ और अंधेरा हो जाने दो, ताकि घर में जब तुम पहुंचो तो बीवियां कंगी कर ले। मेरे भाइयों, पता ये लगता है अगर कभी सफर से आओ तो बीवी को पहले ही बता दो, मैं आने वाला हूं, ताकि आपके लिए सच जाए, सवर जाए। अल्लाह के नबी के पास जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बैठे हुए हैं। फिर जब उठते हैं, जाने का वक्त होता है, अल्लाह के नबी एक थैली थमाते हैं। जाबिर बिन अब्दुल्ला कहते हैं मैंने नबी को अपने वो तमाम वाक़यात बयान किए थे, नबी ने खुश होकर मुझे कहा कि ठीक है, तुमने अपने बहनों के लिए ये किया है, अपनी ख्वाहिशात की कुर्बानी दी है, ये थैली है, इसमें कुछ चीजें हैं, ले जाओ खर्च करो। वो कहते 40 साल तक खर्च करता रहा, उसमें कम नहीं हुआ। यहाँ तक कि दौर आता है कि इनका हजरत हुसैन का दौर आता है, उस दौर के अंदर मेरी वो थैली चोरी हो जाती है, उस वक्त तक मैं खर्च करता रहा। मेरे भाइयों, ये बरकत किस वजह से थी? बहनों का ख्याल रखने की वजह से। बहनों का ख्याल कौन रख रहा है? नहीं रख रहे। जरा गौर कीजिए, 40 साल तक खर्च कर रहे, खत्म ही नहीं हो रहा है। कितना बड़ा थैला दे दिए थे भाई, पढ़ेंगे तो पता लगेगा छोटा ही सा, लेकिन ये बरकत, बहनों का ख्याल रखे, बरकत आ जाएगी। जब आप अपने बच्चों के ऊपर खर्च करने के बारे में सोचे, जरा अपने बहनों के हुस्न सलूक के बारे में, उनके बच्चों के बारे में सोच लो।
जब आप अपने बच्चों के लिए खिलौना लाते हैं, जरा उन अपने बहनों के बारे में सोच लो कि उनके भी बच्चे हैं, उनके लिए भी खिलौने की जरूरत है। पैसों की तंगी की वजह से नहीं ला सकते, लेकिन हमारी बीवियां बर्दाश्त नहीं करती हैं। आज हमारी बीवियों को बर्दाश्त नहीं है। ये लम्हे फिक्रिया है मेरे भाइयों। जरा माशरे पर नजर डालिए, आपके बच्चे शानो शौकत से पल रहे हैं, आपको बहने को उसने सुलूक का ख्याल नहीं है। जरा खर्च कर लीजिए। बच्चों का जब खिलौना लाइए तो अपने भांजों के लिए भी ले आइए, अपने भांजियों के लिए भी लेकर आइए। जरा बहन के लिए हुस्न सुलूक हो जाएगा, बहन की भी दड़ास बनेगी कि चलो मेरे बच्चे मुझसे शिकवा नहीं करेंगे कि मेरे मामू के लड़के ये चीजें कर रहे हैं। मेरे भाइयों, इस जज्बाती रिश्ते को समझने की जरूरत है। और यही नहीं, यहीं तक नहीं, बल्कि वालिदैन अगर जिंदा हो तब भी बहनों पर खर्च करे। अगर बहन वालिदैन का इंतकाल हो जाए, उनको पर खर्च करना फर्ज है, वाजिब है। और इसी तरीके से एक आखिरी पैगाम ये दूंगा कि अगर हम अपने भाई और बहन के जज्बाती रिश्ते को समझना चाहते हैं तो वालिदैन के इंतकाल के बाद एक दूसरे के लिए हम वालिदैन बनकर रहें। जरा बहनों को कभी कभी अपने घरों पर बुलाया कीजिए, उनसे जरा बातें किया कीजिए, बचपन की यादें ताजा किया कीजिए, उनसे पूछा कीजिए कि कोई जरूरत हो तो बताइए, कोई चीजें हो तो बताइए। ये तमाम चीजें आप कीजिए। और सबसे बढ़कर मैं आपसे कहूंगा कि एक बेवफा भाई मत बनिएगा, एक जालिम और जाबिर भाई मत बनिएगा। आप अपने बहन का मिरास में हिस्सा जरूर दीजिएगा, क्योंकि यह भी उनके लिए जरूरी है। कुरान ने ये उनको हक दिया है। अगर आप नहीं दिए वो तो आज जाकर अहद कीजिए, आज जाकर दीजिए। मेरे भाइयों, आपको बहन के जज्बाती रिश्ते का एहसास नहीं है, बुढ़ापे की उम्र को पहुंच गए, आज भी आपके दिल के नहाखाने में अपने बहन के लिए एक माँ प्यार है। जब बहन का इंतकाल होता है तो मेरे भाइयों, भाइयों के आंखों में, बूढ़े भाइयों के आंखों में भी मैंने आंसू देखे हैं। मेरी फूफी का इंतकाल 2 साल पहले हुआ था। जब मेरे वालिद ने फोन किया था, उस वक्त मेरे बाप की आवाज, मेरे वालिद की आवाज ऐसी थी कि वो रो रहे थे। और मुझे ताज्जुब हुआ कि आज तक मैंने अपने बाप को रोते हुए नहीं देखा, लेकिन एक बहन के मौत पर मैंने बाप को रोते हुए देखा। जरा गौर कीजिएगा, ये जज्बाती रिश्ता दम तोड़ चुका है मेरे भाइयों। जरा सोचिए, दिल पर हाथ रखिए, कहां है बहनों से रिश्ता हमारा आज? कहां है बहनें हमारी? कहां है बहनों से प्यार और मोहब्बत? ये बीवी सब कुछ नहीं है मेरे भाइयों। अगर जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वाली बरकत चाहिए तो जरा अपने बहनों के ऊपर भी खर्च कर लीजिए। मेरे भाइयों, ये चंद पैगामात थे जो मैं आपको तक पहुंचाना चाहता था। मेरे भाइयों, बस मैंने इन तमाम बातों को इसलिए बयान किया कि शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। आखिर दुआ अल्लाह हम सबको कहने और सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमा। इलाहुल आलमीन, हम तमाम लोग जो अब तक बहनों से रूठे हुए हैं, इलाहुल आलमीन हमें तौफीक दे कि हम अपने बहनों से जाकर माफ़ी तलाफ़ी करें, एक दूसरे के हम गमखार बन जाए, एक दूसरे से पहले जैसे मोहब्बत करने वाले बन जाए। इलाहुल आलमीन हम तमाम लोगों को एक दूसरे से गिला शिकवा दूर करने की तौफीक अता फरमा। इलाहुल आलमीन हम तमाम लोगों को एक बना दे, नेक बना दे। हमारा खात्मा हो तो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पर हो। आमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।